दिस इज माई CMS प्रोजेक्ट यूजिंग PHP। बैकएंड में PHP यूज किया मैं, फ्रंट एंड में बूटस्ट्रैप एंड थोड़ा बहुत जावास्क्रिप्ट मैंने यूज किया। ओके, तो जावास्क्रिप्ट इट्स माइनर, ओके, माइनर सेक्शन में मैं यूज किया। तो यहाँ जो इसका जो जो वेबसाइट है, CMS मतलब प्रोजेक्ट है, इसमें आप जैसे गीक फॉर गीक्स में होता है जो वेबसाइट है, इसमें आप कोई भी एप्लीकेशन आप पोस्ट कर सकते हो। कोई अपने एक पोस्ट ब्लॉग लिखा है, उसको पोस्ट करना है उस वेबसाइट में, तो आप कर सकते हो। तो उस तरह से मैंने एक वेबसाइट बनाया, CMS वेबसाइट। तो यहाँ पे आप आर्टिकल पोस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको आर्टिकल सर्च कर सकते हो यूजिंग टैग्स और कीवर्ड, ओके। इफ यू वांट टू सर्च द आर्टिकल, तो माई एसक्यूएल सर्च करते हैं, माई एसक्यूएल, ओके, माई एसक्यूएल, मैं इसको सर्च करते हैं। तो इसको सर्च करूँगा इस टैग से, तो देखिए varchar एंड टैग्स, ये माई एसक्यूएल के सीक्वल का पार्ट है, तो मिल गया, आ गया मेरा। तो इसके बाद मैं पाइथन सर्च करूँगा, पाइथन का कुछ टॉपिक है क्या, तो मैं पे किया, तो वहाँ पे आ गया पाइथन का। तो यहाँ पे ब्लॉक कैटेगरीज है, मतलब अभी तक जो जो कैटेगरी का यहाँ पे कैटेगरी अवेलेबल है, तो उसका यहाँ पे लिस्ट है। तो पाइथन, यहाँ से भी आप जा सकते हो, जावा, ओके। यहाँ पे नोड जेएस में थोड़ी बहुत मैंने यहाँ पे गलती थोड़ा किया, मतलब नोड जेएस का जो नोड जेएस का कैटेगरी में मैंने जावा एंट्री किया। अब रूबी में जाओ, रूबी जेएस, जेएस का कोई कंटेंट नहीं है, ओके। C++ शायद नहीं है, ओके। तो इसका अभी तक कोई कंटेंट मैंने नहीं डाला, इसलिए नहीं है। तो आप लॉगिन कर सकते हो। आप यहाँ पे यूजर का रजिस्ट्रेशन हो सकता है, जो न्यू न्यू यूजर है, जो जो लोग न्यू यूजर है, उसको लोग का रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, इससे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो रजिस्ट्रेशन का नाम क्या दे, यूजर नेम होगा XXX X1, तो xx1@gmail.com, पासवर्ड कुछ भी डाल दो, फर्क नहीं पड़ता, ओके। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गया मेरा। इसके बाद एडमिन सेक्शन में जाऊँगा मैं। आप, तो ये मैं यहाँ पे पहले से लॉगिन था, तो इसलिए आ गया। तो मैं फिर से लॉगिन करूँगा लॉग आउट करके। तो देखिए मैं जो अभी यूज़र है वो एडमिन है, तो इसलिए वो एडमिन सेक्शन में लॉगिन कर सकता है। और पासवर्ड मैंने डाला, लॉगिन किया, तो मेरा लॉगिन हो गया। तो यहाँ पे जो डैशबोर्ड जो है ना, डैशबोर्ड का जो कंटेंट ऐसा दिखेगा आपको। यहाँ पे पोस्ट कितना पोस्ट है, कमेंट है, यूजर है, और यहाँ पे एक बार चार्ट दिख जाएगा, बार ग्राफ। एक्टिव पोस्ट, ऑल पोस्ट कितना है, एक्टिव पोस्ट कितना है, मतलब जो पब्लिश हुआ, जो ड्राफ्ट पोस्ट तो है, कमेंट कितना है, टोटल कमेंट, अप्रूव्ड कमेंट एंड पेंडिंग कमेंट। पेंडिंग कमेंट मतलब जिस कमेंट को हमने रेस्ट्रिकेट कर दिया, मतलब अभी तक उसको अप्रूव नहीं किया शो कराने के लिए। और कैटेगरी कितना है, 7। तो मैं ऐसे भी आप जा सकते हो। अभी आपको व्यू डिटेल्स मतलब पोस्ट देखना है, ओके, पोस्ट में गए आप, तो यहाँ पे आ गया। तो यहाँ पे देखो जो पोस्ट डिटेल्स है वो दिखाएगा आपको, ओके। पोस्ट डिटेल जो है वो देखा कि चौथा है पोस्ट टाइटल कैटेगरी। तो यहाँ पे ये दिखाएगा, यहाँ से भी आप व्यू पोस्ट कर सकते हो। आपको पोस्ट दिखना है तो यहाँ से भी कर सकते हो, तो आ गया पोस्ट। और आपको यहाँ से भी मैं आप पोस्ट एडिट कर सकते हो, एडिट करना है मुझे। तो इस जो पोस्ट टाइटल नोड जेएस एप्लीकेशन, इसका जो पोस्ट कैटेगरी होगा नोड जेएस होगा। नोड जेएस मैंने क्लिक किया, और थोड़ा बहुत यहाँ पे जो चेंज करना है तो कर दे, फर्क नहीं पड़ता। आ, इसको अब ये जो सेक्शन है जितना भी है, मैंने यहाँ पे एक एडिटर यूज किया जिसको बोलते जी के एडिटर, ओके। यहाँ पे जितना भी आपको ऑप्शन है, फीचर्स है, यूज कर सकते हो, ओके। तो आप अपडेट किया पोस्ट, आपको पोस्ट देखना है तो आ जाओ, ओके, आ जाओ, पोस्ट अपडेट हो गया मेरा, ओके। और अभी तो ये जो मैंने नोड जेएस का जो पोस्ट कैटेगरी है इसको अपडेट किया, मतलब पहले जावा था, मैंने अभी नोड जेएस किया। तो नोड जेएस में क्लिक करूँगा, देखिए नोड जेएस आ गया, ओके। सो
दैट्स अ प्रोजेक्ट। और अभी आपको कोई भी पोस्ट ऐड करना है तो कर सकते हो आप। कोई पोस्ट ऐड करना है तो आप कर सकते हो। यहाँ पे कोई भी पोस्ट ऐड है ना, करना है तो कर सकते हो तुम। पोस्ट का टाइटल क्या होगा? बदलापुर। हाँ, एफ रबड़ गराहल। पोस्ट स्टेटस, पब्लिश, पोस्ट टैग्स, क्या दें? पाइथन ऊप दे देते हैं, कुछ भी डाल दो। पब्लिश पोस्ट, तो व्यू पोस्ट करना है तो यहाँ पे मैंने पिक्चर नहीं डाला, आप पिक्चर भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप इसको मैं एडिट करूँगा तो ओके, मैं एडिट करूँगा तो इसको मुझे एडिट करना है। ओके, तो मैं जाऊँगा व्यू ऑल पोस्ट, मैंने डाला था बदलापुर, इसको मैं एडिट करूँगा। और यहाँ पे जो पिक्चर में मुझे क्या डालना है? पिक्चर भी है नहीं है। भाई ये तो यहाँ पे डाल दिया, तो इसको अपडेट कर दिया। देखो तो जो पिक्चर भी आ गया, मेरा कंटेंट में आ गया। यहाँ पे मैं कमेंट भी कर सकता हूँ। कमेंट यूजर नेम डाला, ऑथर डाला, जीमेल डाला और कुछ भी कमेंट मैं करता हूँ। जी सबमिट, उसका हो गया। अब मुझे क्या करना है? अब मुझे तो ये यहाँ पे आप पोस्ट डिलीट भी कर सकते हो। ओके, यहाँ पे आपको पोस्ट डिलीट भी कर सकते हो। जैसे देखिए यहाँ पे एक ही कंटेंट दो बार है। ओके, तो इसको मुझे कमेंट करना है, डिलीट करना है, तो यहाँ पे क्लिक करो। देखो दो था, एक हो गया, हट गया। ओके, तो आप डिलीट भी कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसको आपको डिलीट करना है तो डिलीट भी कर सकते हो। हो गया, डिलीट हो गया। तो इसके बाद आप क्या कर सकते हो कि ये जो ऑप्शन है, आप एक साथ में मल्टीपल जो पोस्ट को डिलीट कर सकते हो। ओके, मैं नहीं करूँगा अभी। तो आप चाहते हो कि इस दोनों को डिलीट करना है, आप चाहते हो कि इसको क्लोन करना है, तो जाओ यहाँ पे क्लोन ऑप्शन में क्लिक करो, अप्लाई करो। क्लोन हो गया, एक चीज़ का दो वर्सन निकल आया। तो क्लोन कर सकते हो आप, ड्राफ्ट डिलीट पब्लिश कर सकते हो। और यहाँ से आप कोई भी पोस्ट को, कोई भी न्यू पोस्ट ऐड कर सकते हो। ओके, अब मैं जाऊँगा कैटेगरी सेक्शन में। कोई भी कैटेगरी, अभी तक इतना कैटेगरी है, अभी मैं न्यू कैटेगरी ऐड करना चाहता हूँ। अब इस चाहो तो कैटेगरी को एडिट कर सकते हो, कैटेगरी का नेम को एडिट कर सकते हो। जो C++ है, मैं ट्रिपल प्लस कर देता हूँ, ट्रिपल प्लस कर देता हूँ। देखिए यहाँ पे अपडेट हो गया। मैं चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ, डिलीट, डिलीट हो गया। मैं चाहूँ तो न्यू कैटेगरी को ऐड भी कर सकता हूँ, C++, सॉरी C++ ऐड, देखिए यहाँ पे आ गया। ओके, तो एक कैटेगरी सेक्शन हो गया मेरा। कमेंट सेक्शन, कमेंट सेक्शन में दो चीज़ होता है, जो एक तो ऑथर होता है जिसने कमेंट किया, और कंटेंट होता है जो कमेंट में जो लिखा आपने, और जीमेल आईडी, अप्रूव, स्टेटस अप्रूव, एंड किस पोस्ट में आपने कमेंट किया। तो यहाँ पे अप्रूव का मतलब होता है, मतलब एडमिन ने जिस कमेंट को परमिशन दिया एप्लीकेशन में उस पोस्ट के नीचे शो कराने के लिए। ओके, मतलब अब देखिए दिस इज द जस्ट एग्जाम्पल, थैंक यू, ये जो है ना, ये अप्रूव्ड है। हम नीचे जाओ, आप इस पोस्ट में जाओ, यहाँ पे शायद दिखेगा दिस इज जस्ट एग्जाम्पल, थैंक यू। तो इस अभी तो ये पोस्ट, ये कमेंट अभी तो दिख रहा है यहाँ पे। मैं चाहूँ तो इसको नहीं दिखा सकता हूँ, मतलब इसको मैं गायब कर सकता हूँ यहाँ से। मतलब कोई बंदा इस पोस्ट को जैसे ना देखें, इस कमेंट को ना देखें। तो कैसे करूँगा मैं? तो सोचो किसी ने गाली दे दिया, तो उसको कैसे हाइड करूँगा? ओके, किसी ने बंदे ने गाली दे दिया,
तो उसको कैसे हाइड करेंगे? तो इस फीचर के लिए मैंने क्या ऐड किया, तो इसको अभी तक अप्रूव स्टेटस है, तो इसको अनअप्रूव कर दूंगा। अनअप्रूव हो गया, तो अभी ये जो कमेंट है नहीं दिखेगा, तो अभी एक कमेंट नहीं दिखा। ओके, वो कमेंट हट गया। मैं चाहूँ तो किसी कमेंट को डिलीट भी कर सकता हूँ। ओके, डिलीट कर सकता हूँ, तो डिलीट कैसे क्या करूँ? यहाँ पे एक है तो भी हाई लिखा है नोट जेएस का एप्लीकेशन में, यहाँ पे हाई, देखो यहाँ पे हाई है। ओके, इसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, इस कमेंट को। देखते रीड हाई, इसको डिलीट करूँगा तो जाएंगे। इस कमेंट को डिलीट कर दिया मैंने। अभी मैं जाऊँगा नोट जेएस का, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हाई नहीं है, हट गया। तो अब कर सकता हूँ इतना, ये सब कर सकता हूँ। ओके, इसके बाद तो कमेंट सेक्शन हो गया मेरा। यूजर सेक्शन, तो यहाँ पे यूजर है, यूजर नेम है, लास्ट नेम है, उस ईमेल आईडी, रोल, मतलब जो यूजर है वो सब्सक्राइबर है और एडमिन है। जो एडमिन होगा उसके पास सारी फीचर्स अवेलेबल होगा, अक्सर उसका वो पोस्ट डिलीट भी कर सकता है, पोस्ट ऐड भी कर सकता, कुछ भी कर सकता है, बट सब्सक्राइबर के पास पावर नहीं होगा ये सब करने का। ओके, अब मैं चाहूँगा तो ये भी है, इसको ये अभी तक सब्सक्राइबर है, मैं चाहूँ तो इसको एडमिन कर सकता हूँ। तो इसके लिए मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, देखिए एडमिन हो गया, इसको मैंने एडमिन में प्रमोट कर दिया। चाहूँगा तो फिर से इसको सब्सक्राइबर में कन्वर्ट कर सकता हूँ, तो सब्सक्राइबर है, सब्सक्राइब होगा। मैं चाहूँ तो इस जो यूजर को डिलीट भी कर सकता हूँ। डिलीट करने के लिए डिलीट में क्लिक किया, तो इस यूजर ने डिलीट हो गया। चाहूँ तो कोई भी यूजर को एडिट भी कर सकता हूँ, इसका पासवर्ड, जीमेल आईडी भी एडिट भी कर सकता हूँ मैं। ओके, यहाँ पे क्लिक करेगा तो अपडेट हो जाएगा। ओके, ये तो हो गया यूजर सेक्शन में, व्यू ऑल यूजर सेक्शन में। आप ऐड यूजर भी कर सकते हो, मैं कोई न्यू यूजर ऐड करना है, फिर लास्ट नेम अभिजीत बारिक, अभी अभी मैं एडमिन रखूँगा, मेरे को पासवर्ड मुझे नहीं पता ये, ऐड यूजर डाला। अब व्यू यूजर्स में जाऊँगा, तो न्यू यूजर आ गया, देखिए यूजर ने अभी एडमिन, मैं एडमिन, तो ये आ गया। ओके, तो इसके बाद प्रोफाइल सेक्शन में आऊँगा। तो प्रोफाइल सेक्शन मतलब जो बंदे ने लॉगिन किया उसका प्रोफाइल दिखाएगा, यहाँ पे डिटेल्स दिखाएगा, पासवर्ड। ओके, तो मैं चाहूँ तो इसके बाद लॉग आउट कर सकता हूँ यहाँ से। ओके, लॉग आउट को देख सकता हूँ, प्रोफाइल देख सकता हूँ, उसका एक ही होगा। यहाँ से मैं जा सकता हूँ होम साइट, मतलब फ्रंट पेज में जा सकता हूँ, फिर से एडमिन में आ सकता हूँ। तो ये है एडमिन का जो फंक्शन है, एडमिन का जो बैकएंड में जो किया मैंने, इतना फीचर्स है। अच्छा, इसके बाद मैंने लॉग आउट कर दिया। ओके, तो यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हो, लॉगिन कर सकते हो, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस इज द फीचर्स ऑफ CMS प्रोजेक्ट। आपको कोड तो यहाँ पे मिल जाएगा, कोड चाहिए तो आपको मेरा गिटहब आईडी में मिल जाएगा मेरा कोड, आपको दे दूँगा। गिटहब आईडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, वहाँ से आप कोड ले लेना। ओके, इतना है CMS प्रोजेक्ट मेरा, इतना है कोड PHP का। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोड आपको गिटहब आईडी में मिल जाएगा, जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। ओके, थैंक यू।